होती है कि जो काम कार्यपालिका और न्यायपालिका के रास्ते नहीं हो पा रहे हो लेकिन जनता के लिए जरूरी हो, तो इसलिए हमारे संसदीय जीवन में यह व्यवस्था की गई कि विधायिका सबसे ऊपर होगी। वो कानून, वो अदालतों के निर्णयों को भी पलटने में सक्षम होगी, इसीलिए विधायिका को सबसे ऊपर रखा गया। आज विधायिका कहां है? 6 सांसदों के पत्र मेरे हाथ में हैं और मुझे बताया गया कि शायद 17-18 सांसद और हैं और सारे बीजेपी के, जिन्होंने इस पर दस्तखत किए। प्रधानमंत्री जी को जो पत्र गया है, अगर इस प्रदेश के 20-22 सांसद कोई बात को कह रहे हैं तो उस बात को गंभीरता से समझा जाना चाहिए कि नहीं। 20-22 सांसदों को अगर हम उनके कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से देखें तो कितने करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लोग। लेकिन इस पर वो त्वरा नहीं दिखाई देती मुझको, वो गति नहीं दिखाई देती, वो चिंतन नहीं दिखाई देता, वो चिंता नहीं दिखाई देती जो इतनी बड़ी समस्या के लिए दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे जो शिक्षा मित्र हमारे बीच नहीं हैं, उनकी आत्मा की सुख शांति का कामना करता हूं। आज आप 6 सांसद नहीं है, 25 सांसद का पत्र मेरे पास है। 25 सांसद, माननीय सांसदगण पीएम साहब को भी पत्र लिखे हैं और सीएम साहब को भी पत्र लिखे हैं। दोनों लोग यही लिखे हैं, दोनों सीएम साहब और पीएम साहब को, कि अध्यादेश लाकर शिक्षा मित्रों को पुनः शिक्षक पद पर बहाल किया जाए। ये अध्यादेश की बात आती है तो 10 अगस्त 2017 को अध्यादेश भी केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है। जो ये सरकार कह रही है, माननीय मंत्री जी कह रही है हाउस में कि शिक्षा मित्रों के लिए को टीटी की परीक्षा देनी हो, मैं तैयार हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो ये पत्र है, इस अध्यादेश में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह भी नहीं लिखा गया कि लिखित परीक्षा हो। इस पर ये पत्र में लिखा गया है कि 2015 में जैसे हो नियुक्त हो उसी तरह रहते हुए 4 साल के लिए अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे। उत्तराखंड 25 जुलाई को हमारे शिक्षा मित्र रद्द करता है और ये कई सेम शासनादेश पे उत्तराखंड में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति होती है और वही शासनादेश पे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति होती है। और आपसे बता दें, वह कानून को उत्तराखंड सरकार ने मान लिया है। 27 नवंबर 2017 को वहां सहायक अध्यापक पद पे रखते हुए और 2 साल का मौका टीटी करने का दे दिया गया। यह पत्र आपसे मैं बता दूं, सबसे बड़ी चीज आपको, यह पत्र श्री राज प्रताप सिंह अपर मुख्य सचिव साहब ने बैठक में मुझे दिया था और उन्होंने कहा था कि शाही इस पे लीगल ओपिनियन श्री हरीश साल्वे जी से ला दो, मैं आपको शिक्षक पद मान लूंगा और आपको मौका दे दूंगा टीटी करने के लिए। मैं कहा सर 10 दिन का मुझे समय दिया जाए, मैं दिल्ली जा रहा हूं, श्री हरीश साल्वे जी से लीगल ओपिनियन ला दूंगा, आप हमें शिक्षक बना दीजिएगा। तत्काल में क्या ऐसा निर्णय हो गया कि 2 ही दिन में 10,000 का कैबिनेट कर दिया गया और 10,000 का मानदेय घोषित कर दिया गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं आज भी कहना चाहता हूं, ये कानून है, कानून को लागू कर दिया जाए। शिक्षा मित्र जो अवसाद में खड़े हैं वो अवसाद से निवृत्त हो जाएंगे, नहीं तो 68,500 की जो बात की जा रही है, अब बताइए 40,000 शिक्षा मित्र टेट पास हैं, उसमें से 25,000 शिक्षा मित्र बच जाएंगे और दूसरी भर्ती 68,000 का निकालेंगे तो ये 25,000 ये और 1,70,000 में 25,000 40,000 निकाल दीजिए। पता थी, उसके विकल्प पता थे। मैं केवल शलभ मणि जी के लिए, अंशु अवस्थी के लिए और हफीज गांधी के लिए आपके मुंह से ये कहलवाना चाह रहा था, ताकि ये लोग भी जाने कि क्या मसला है और क्या रास्ते हो सकते हैं।